ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के क्वेश्चन टाइप नंबर 4। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। चलिए 5184 पेड़ लगाता है वो किसके? संतरे के। उसके बाद क्या हुआ, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। यानी बाग में कितनी पंक्तियां हैं, यानी क्या हुआ कि जितनी पंक्तियां 1 2 3 4, मान लो 4 पंक्ति तो 4 ही पेड़ हों, 1 2 3 4 उस हिसाब से 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। यानी जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़ हों। तो क्या हुआ इसका मतलब हुआ सीधा सीधा ये बन जाएगा वर्ग। क्या बन जाएगा? वर्ग। तो इसका हमें निकालना क्या है? वर्गमूल। क्या है कि कुल 5184 पेड़ हैं संतरे के जो लगाए हैं, किसमें जितनी की पंक्तियां उतने ही पेड़ हों। तब क्या करेंगे? 5184 निकालेंगे वर्गमूल। तो 5184 का वर्गमूल हमें निकालना है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपसे पहले बता चुका हूं। जिन्होंने शुरू के वीडियो यानी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिए हैं। ठीक है, फिलहाल इन दो अंकों को छोड़ने के बाद ये देखते हैं ये क्या है? 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल निकालने पर इकाई का अंक या तो होगा 2 या फिर होगा कितना? 8। क्या होगा? या तो होगा 2 या फिर होगा 8। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 70 72 75 81। ऑप्शन है हमारे पास 70 72 75 81। हमने क्या देखा कि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या तो 2 मिलेगा या 8। तो इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, यह 72। 8 तो किसी में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी 72 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ये तो होगा ऑप्शन वाइज। अब कर लेते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका। चलिए देखते हैं भाई कि इसका हमें निकालना है वर्गमूल। ये तो हमें पता चल गया कि इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब देखते हैं हम 51 को। 51 किसके वर्गमूल मतलब किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 7 7 होता है आपका 49, जबकि 8 8 होता है आपका 64। और हम क्या देखते हैं 51 और 49 से बड़ा है, 64 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा बीच में 7 और 8 के बीच में आएगा, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा क्या? 51। ठीक, अब हमें पता है कि यहाँ से हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। जिन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में वो नंबर आता है वहां से हम क्या लेते हैं? छोटा नंबर लेते हैं। क्या लेंगे? 7 ले लिया। ठीक, अब बात ये आती है कि 7 के साथ 2 लें या 8 लें? क्या लें? अब हमें देखते हैं क्या कि ये जो 51 है वो 49 के ज्यादा पास है, 64 के ज्यादा पास है। 49 में तो सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है ना। तो 49 के सबसे ज्यादा नजदीक हुआ। सबसे ज्यादा पास किसके है? 49 के है। 49 के नजदीक है क्या? 51। छोटे वाले नंबर के नजदीक है, इसलिए हम यहां से छोटा ही नंबर लेंगे। क्या? 2। 72 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। अच्छा जी, कुल मिलाकर क्या हुआ कि कुल छात्र हैं किसी कक्षा में कितने? 60। उसमें लड़कों ने योगदान दिया रुपयों का कितने? जितने उसमें क्लास में लड़कियां हैं। समझे जरा क्वेश्चन को कि 60 छात्रों कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित हुए किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं? कितने लड़के जी? देखिए हम मान लेते हैं कक्षा में कुल बॉयज X हैं। ठीक, तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो टोटल छात्र कितने? 60। तो 60 में से अगर मान लीजिए बॉयज को माइनस कर दे तो गर्ल्स ही तो होंगी। समझ रहे हैं ना। कुल छात्र 60 हैं जिनमें से X हो गए लड़के, तो 60 में से X को अगर माइनस कर दे तो बचेंगी क्या? लड़की ही बचेंगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जितने लड़कियां हैं जितने लड़के हैं उन्होंने जितनी लड़की हैं क्लास में इतने रुपए एक लड़के ने दिए।
भाई x लड़के थे, ठीक, एक लड़के ने 60 माइनस x रुपए दिए, जितनी लड़कियां थी। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, 10 में से 6 तो हो गए लड़के और 4 होगी लड़कियां। समझ रहे हैं? क्या एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो मान लीजिए ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, तो इन बॉयज ने जो रुपए दिए, एक लड़के ने इतने रुपए दिए जितने लड़की हैं, यानी 6 में गुणा कर दें 4 की, तो टोटल बॉयज का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि लड़कों ने कुल कितने रुपए दिए। समझ गए ना? ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि एक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने की लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कों को कितने रुपए हो जाएंगे, x की मल्टीप्लाई करते हैं 60 माइनस x के साथ प्लस। अब बात आती है कि एक लड़की ने इतने रुपए दे दिए जितने लड़के हैं, यानी लड़कियों की संख्या के साथ अब हम गुणा कर दें लड़कों की, तो कुल मिला कितने रुपए हुए, 1600 रुपए हुए, है ना। लड़कों ने रुपए दिए लड़कियों की संख्या के बराबर, कुल रुपए हो गए ये लड़कों के। लड़कियों ने रुपए दिए लड़कों की संख्या के बराबर, कुल रुपए हो गए केवल लड़कियों के ये। और लड़कों और लड़कियों दोनों के कुल मिलाकर रुपए हो गए 1600 रुपए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x इंटू 60 माइनस एक्स है, यहाँ पर 60 माइनस एक्स में x की मल्टीप्लाई हुई, यानी 2 हुआ, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, यानी x इंटू 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दें 1600। 2 गुणा में उधर जाएगा, भाग पहुंच जाएगा, तो काट दें भाई, 2 अट्ठे 16, 800 आ गया। x की गुणा 60 के साथ करना, 60x माइनस 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 होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब क्या करें, अब हमें करना क्या है, हमें करना है ये कि इधर ले जाए इन्हें सबको, या इधर ले आए। ये हो गया आपका, क्या हो गया, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 60 माइनस का हो जाएगा 60x, उधर प्लस का है ये 800, तो प्लस का 800 रहेगा, इज इक्वल टू हो गया 0। समझो, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का 60x है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 800 तो प्लस का है ही है, इधर क्या बचा 0, इधर रख लो चाहे इधर रख लो, एक ही बात है। अब ये बन गया आपकी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को शॉर्ट में सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, इसके कर लो फैक्टर। 800 को ऐसे नंबर में तोड़ें कि जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 60 आए और गुणा करें तो 800 ही आए। तो ऐसा क्या होगा भाई, 40 में अगर 20 की गुणा करें तो 800 ही होगा। और अगर मान लीजिए देखो यहाँ पर 60 माइनस का है, 60 माइनस का है, इसलिए 40 भी इधर माइनस कर ले लें और 60 20 भी माइनस कर ले लें, तो माइनस 40 और माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, यहाँ पर हमने क्या देखा कि माइनस 40 और माइनस 20 ले लिया, ठीक, क्या माइनस 60 करने के लिए। अब हमें करना क्या है, ये तो होगी एक x की वैल्यू, x माइनस 40, एक x के साथ तो माइनस 40 ले लें, दूसरे x के साथ माइनस का 20 ले लें। और आप सभी जानते हैं कि होता क्या है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 40। अगर मान लीजिए x माइनस 40 इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। हमें लड़कों की संख्या क्या मानी है, x मानी है, यानी लड़के या तो 40 होंगे या 20 होंगे। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 20, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20। लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है, ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, 20 है। समझ में आया? ठीक है, बोरिंग फील हो रहा नहीं हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक माली 17,956, एक माली 17,956 पेड़ ही होंगे, हाँ जी, पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितनी की पंक्ति में पौधों की संख्या है या पेड़ों की संख्या है। ठीक है, करना क्या है, हमें इसका वर्गमूल ही निकालना है। जब भी कभी कोई इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि एक माली है, पेड़ों की संख्या दी हुई है, वो उतने ही पेड़ लगाना चाहता है जितनी पंक्तियां हैं, तो इस टाइप के केस में हमेशा हमें निकालना क्या होता है, वर्गमूल निकालना होता है। और वर्गमूल कैसे निकालेंगे मैंने बताया अभी। क्या करें, इन दो को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, छोड़ दें। इन दो के साथ सिर्फ इतना काम करना है कि यहाँ इकाई के अंक को देखें हम 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके इकाई का अंक अगर 6 है तो वर्गमूल निकालने के बाद या तो 4 आएगा या फिर आएगा 6।
ठीक, 4 चौक 16, 6 छक 36, यानी क्या हुआ कि इस नंबर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक या तो आएगा 4 या फिर आएगा 6। चलिए अब देखते हैं 179 के साथ हमें करना क्या है। 179 के साथ हमें करना क्या है, हम देखते हैं कि 179 किसके बीच में आएगा। तो 179 आपका देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 14 का स्क्वायर होता है 196। ये कितना है 179 179, तो 179 तो यहाँ पर आएगा है ना, बस 13 से ऊपर है 14 से नीचे है 179, तो 169 से ऊपर है 196 से छोटा है। यहाँ से हमें पता छोटा नंबर लेते हैं हमेशा, तो 13 और 14 में से कौन सा लेंगे, 13 लेंगे, छोटा नंबर तो ये आ गया। अब बात आती है कि साथ में 4 लें या 6 लें, 13 के साथ 4 लें या 6 लें। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या, हमें देखना यह है कि 179 जो दिया हुआ है, 179 जो दिया हुआ है वो 169 के ज्यादा पास है या 196 के ज्यादा पास है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो 16 और 17 का डिफरेंस है, यानी किसके पास है, इसके पास है, छोटे वाले के पास है, 169 के पास है, तो यहाँ से छोटा नंबर ले लेंगे, क्या आएगा 4, यानी 134। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए डी, ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 पेड़ लगाया जाए और 134 ही पंक्ति होंगी और एक पंक्ति में 134 पेड़ होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। हाँ जी, अब चेंज करते हैं क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन दिया हुआ है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए हम क्या मान लें कि पहली धनात्मक संख्या x है और दूसरी धनात्मक संख्या y है, इनका वर्गों का योग कितना दे रखा है, 100 दे रखा, 100 दे रखा। पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या के स्क्वायर का योग दे रखा है 100। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, आगे दिया हुआ यदि उनके वर्गों का अंतर 28 है, यानी पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या के स्क्वायर का अंतर मतलब माइनस वो कितना है 28 है। तो पूछा क्या है, पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस वाई हमसे पूछा है क्या होगा। तो यहीं पर क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, जोड़ लें। जोड़ने पर क्या होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, यही हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 छिक्का 12 2 चौका 8, स्क्वायर है रूट में चेंज हो जाएगा। और 64 का रूट क्या होता है जी, 8 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8 आ गई। यहां पर रख लें, देखिए x स्क्वायर की वैल्यू 64 आ रही थी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ 100। एक्स स्क्वायर है आपको 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 64 माइनस किया तो 36। स्क्वायर है रूट में चेंज कर दें, 6 आ गया है ना। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 6, x प्लस वाई हमसे पूछा है, यानी 6 प्लस 8 या 8 प्लस 6 यानी 14, 14। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए सी। ठीक है साथियों, चलिए समझ में आया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते रहें, पानी का साथ ना छोड़ें। दिया है दो संख्याओं का योग 29 है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की भावनाओं को। दो संख्याओं का योग 29 है। मान लीजिए पहली संख्या x मान ली हमने, दूसरी मान ली y, दोनों का योग कितना है, 29 है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। अच्छा, यानी इन संख्याओं के वर्गों का अंतर है 145। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, यानी x प्लस वाई हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हमें दिया हुआ है। पूछा है हमसे क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा। तो इस केस में हम करेंगे क्या, देखिए आपने बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि इसको यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 149। x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 29, यहाँ से यहाँ पर रख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 149। 29 गुणा में है उधर जाएगा, भाग में x माइनस वाई इज इक्वल टू 149 अपॉन 29, ये जाएगा आपका 29 29 29 29 2 पंजे 10 3 पंजे 15 29 का 29 पंजे 149, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 5। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए बी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल दिया हुआ है कितना? 2030। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? देखिए 2030 दिया हुआ है 3 क्रमांक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। शॉर्ट ट्रिक इसके लिए यह है कि जब भी हमें 3 क्रमांक पूर्णांक दे रखे हों, जब भी हमें 3 क्रमिक पूर्णांक दे रखे हैं और उनका दे रखा हो वर्ग, तो बीच वाली संख्या का वर्ग हम निकालते हैं कैसे? इसमें से पहले माइनस कीजिए 2 को, इसमें से पहले माइनस कीजिए 2 को, हो जाएगा ये आपका 2028 और इसमें भाग कर दें 3 से, तो बीच की संख्या का वर्ग निकल आएगा। बीच की संख्या का वर्ग निकल आएगा। तो 3 से भाग किया, इसमें 3 × 18 बचा आपका 2, 3 × 7 21 बचा कितना? 1, 3 × 18 676। 676 बीच की संख्या का स्क्वायर, ये आ गई बीच की संख्या का स्क्वायर वर्ग। और पूछा क्या हमसे पूछा है कि बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? 676 का वर्गमूल निकाल दें। 676 का वर्गमूल हमें निकालना है, ये बीच वाली संख्या का वर्ग है, वर्गमूल हम निकालेंगे। तो इन 2 को तो भूल जाएं। 6 अभी बताऊंगा क्या करना। यहाँ पर 6 दिया हुआ, इसका मतलब इकाई का अंक या तो होगा 4 या फिर होगा 6। अब ये देखिए 6 किसके बीच में आएगा? 6 आता आपके 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, तो किसके बीच में आया? 4 और 9 के बीच में आ जाएगा 6। अब ये देखिए यहाँ से छोटा नंबर लेंगे, छोटा नंबर क्या है? 2 है। अब बात ये आती है कि 2 के साथ 4 लें या 6 लें। तो देखिए 6 किसके ज़्यादा पास है? यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, ज़्यादा किसके पास? 4 के पास, छोटे वाले नंबर के पास है, इसलिए यहाँ से छोटा वाला नंबर ले लेंगे हम। क्या? 24 सही है। 676 24। 1 मिनट, 24 ऑप्शन में ही नहीं है, इसका वर्गमूल बस निकाल, 676 का वर्गमूल हम निकालते हैं भाग विधि से जरा। तो कैसे होगा? 2 दूनी 4 बच्चा आपका 2, 76 यहाँ से उतार लिया, 2 प्लस किया, यहाँ पर हो गया 4, कितना बढ़ जाएगा? 6 बार 6 से 36 का 6, यहाँ चल 3, 6 से 24 और 3 27, 26 26 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए सही। ठीक है जी। 676 गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 676 के गुणनखंड कर लीजिए जरा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2 छक्का 12, 2 9 18। अब ये जाएगा आपका 13 से, 13 एकम 13 43 और 13 एकम 13, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 13 दूनी 26 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उससे घन में से घटाया जाए, किसी कोई पूर्णांक है, ठीक, उसका x के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए। ठीक है जी, कोई पूर्णांक है उसके वर्ग को उसे घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। पूर्णांक क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 8 6 5 4, 8 6 5 4। इस क्वेश्चन को ज़्यादा अजीब टाइप से लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन वाइज कर लेते इसे। किसी संख्या के वर्ग को उसे घन में से घटाया जाए। 8 8 64 8 200 512, 512 में से अगर 64 बाहर निकलेंगे 48 शेष आएगा ही नहीं। ऑप्शन वाइज करते हैं, समझे जरा। ऑप्शन यहाँ से लेते पीछे से, 4 के क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करना जरा। 4 चौक 16 64 में से 4 चौक 16 माइनस किया तो ये हो गया 64 में से 16 माइनस किया 48। ऑप्शन
डी ही इसके लिए सही हो जाएगा। 5 को चेक करके देखें ऐसे ही कि 5 की घात 3 माइनस 5 की घात 2 यानी 5 पंजे 25 पंजे 125 में से अगर माइनस करते हैं 25 को तो 100 का डिफरेंस आता है। ऐसे ही इसमें और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, इसमें और ज़्यादा डिफरेंस आएगा। 48 का डिफरेंस कहाँ आएगा? सिर्फ इस वाले केस में आएगा। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा, 4 होगा इसके लिए सही आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या के वर्ग को उसके घन में से घटाने पर शेषफल 48 मिलता है। तो हमने क्या किया, किसी संख्या का वर्ग किया, उसका घन किया, घन में से संख्या के वर्ग को घटाया, 48 आ गया। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, दिया है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है। अच्छा जी, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग। भाई देखिए, अगर मान लीजिए पहली सम संख्या x है तो दूसरी तो x प्लस 2 ही होगी। आपको पता क्रमागत संख्या जो होती है सम संख्या के अंदर कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। अगर मान लो पहली सम संख्या 4 है तो उससे आगे वाली क्या आएगी? 6 से आगे वाली क्या आएगी? 8 से आगे क्या आएगी? 10। यानी डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। ऐसे अगर मान लीजिए पहली सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 2 होगी। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी पूर्णांक के वर्ग को उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है? 84 है। जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84 है। यानी भाई बड़ी संख्या तो ये होगी, यानी x प्लस 2 और x का स्क्वायर कितना दे रखा? 84 दे रखा। उन दो सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर क्या दे रखा है? 84 दे रखा है। हम संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। तो स्क्वायर कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4 हो गया प्लस 2ab मतलब 2 गुणा x गुणा 2 यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर माइनस का है प्लस का है, खत्म हो जाएगा। क्यों? एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे 0 हो गया। ये क्या बचा? ये 4 इधर प्लस का उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। यानी 4x इज इक्वल टू हो गया 84 में से 4 को माइनस किया कितना हो गया? 80। यानी x की वैल्यू आ जाएगी 80/4 और 4 दूनी 8 यानी 20। x की वैल्यू क्या आ गई जी? 20। यानी पहली संख्या 20 है अगर तो दूसरी होगी 22। पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42। 20 और 22 कितना हो जाएगा जी? 42 हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए सी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिया है यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, करेंगे क्या कि दो संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या x है दूसरी है y, दोनों संख्याओं संख्याओं का योग 22 है। यदि दो संख्याओं का योग कितना है जी? 22 दिया हुआ है। उसके बाद और उनके वर्गों का योग 4 से 4 है। उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 404 दे रखा है। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गया? हाँ, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा? पूछा है हमसे ये। इस केस में हम क्या करें? इस केस में हम क्या करें? ये करते हैं दोनों संख्याओं कर देते इधर वर्ग, दोनों साइड का वर्ग करने पर क्या होगा? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर है ही है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 4 8 4 484 हो जाएगा। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 404। तो 404 इसके जगह पर रख दूं और प्लस 2xy यहाँ पे लिख दूं और उसके बाद इक्वल टू लिख देते हैं हम 484। देखिए 404 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2xy इज इक्वल टू 404 माइनस किया इसमें से 484 में से माइनस किया 404 को तो कितना बचेगा? केवल 80 बचेगा। कितना बचेगा जी? 80 बचेगा। 40408। हाँ, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा? 80/2 2 चौक 8 40। दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा? 40 होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है।
हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। दो संख्या मान लीजिए x होगी, एक दूसरी होगी y। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है भैया 80। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 80 और उनके अंतर का वर्ग। अच्छा, इनका अंतर यानी पहले अंतर है उसका है फिर वर्ग, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 36। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, 36 दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, x इंटू वाई ही पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में भी। अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, इसे सॉल्व कर ले जरा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखे हैं 80, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम रख देंगे 80 माइनस 2xy इज इक्वल टू 36। प्लस का 80 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 2xy इज इक्वल टू 36 माइनस 80। माइनस करना भी तो ये बचा आपका 4 और ये बचा आपका 4 44। माइनस का ही माइनस से माइनस का खत्म, एक्स वाई लाना है हमें, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 22 कितना आ गया जी? 22। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए बी, सॉरी बी ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए सही। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? क्या होगी वो संख्या? यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या क्या होगी? इसे लिख सकता हूं मैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर 182 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू आएगा आपका 0। अब हमें करना क्या है? ये द्विघात समीकरण बन गई बच्चे। जब द्विघात समीकरण बन गई तो इस वाले नंबर के हमें करने फैक्टर ऐसे कि गुणा करें तो 182 ही आए, प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर देखिए x है, x के साथ हम 1 लिख सकते हैं ना, 1x, तो 1 आए। 182 का फैक्टर कर लीजिए जरा। 182 को जब हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 91 और 7 एकम 7, ठीक, यानी 7 दूनी 14। अगर मान लीजिए हम 14 में से माइनस करते हैं 13 को तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, और हमें 1 ही लाना है, किसका? प्लस का। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 ही तो बचेगा ना, बचेगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, x के साथ एक बार 14 का लिख दो, प्लस का 14 तो प्लस का 14 लिख दिया, और उधर 13 माइनस का तो x के साथ माइनस 13 लिख दीजिए। अब देखिए x की वैल्यू आ गई यहाँ से 13। देखो क्यों? अगर मान लीजिए कि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 यानी 13, प्लस का 13। ऑप्शन में माइनस का 14 तो है नहीं, प्लस का 13 यानी 13 दिया हुआ, ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। वर्गखंड करने की शॉर्ट ट्रिक यही है कि इस वाले नंबर को ऐसे तोड़ें कि गुणा करें तो यही नंबर आए, प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर आए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x आए यानी x का गुणनखंड आए, प्लस माइनस जो भी है x के साथ जो कहते हो लिख दें। उसके बाद आपको पता ही साइन चेंज हो जाते हैं, x की वैल्यू यहाँ से माइनस 14 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 13 है तो प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अरे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, नहीं लग रहा ना अच्छा, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ तो करो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से कि क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। तो अच्छा, दो संख्याएं हैं कोई, मान लीजिए पहली संख्या होगी आपकी x और दूसरी होगी y, दोनों के वर्गों का योग दे रखा है 386।
ठीक। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी? यदि एक संख्या 5 है, हम मान लेते एक संख्या 5 ये दे रखी। क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, उनमें से एक संख्या अगर 5 है तो दूसरी क्या होगी? तो क्या करें, सॉल्व कर लीजिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, बराबर में दिया हुआ है 386। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 386 प्लस का 25 उधर गया, माइनस का 25 हो गया, बचा कितना में 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 361 एक्स स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर होता है? 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का होता है। एक्स की वैल्यू आ गई 19। देखिए 361 का वर्गमूल निकाले पेयर बनाने के बाद, तो एक कम एक बचा 2, एक को प्लस किया, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ से पेयर बता लिया, 61 हो गया, 9 बार जाएगा। 9 में कैसे गया, कहाँ से लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 से 26। ठीक है जी, 19 ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, बी। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया हुआ, अब की बार दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर हमें दिया हुआ पहले तो, दो संख्याओं का अंतर, यानी मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी है y, दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। उसके बाद क्या हुआ, दिया है क्या, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो, उनके वर्गों का योग 369 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा? अच्छा, तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? संख्याओं का योग क्या होगा पूछा है हमसे ये। चलिए देख लेते हैं क्या करें। इस केस में दोनों कर दें स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 3 3 9 हो गया। ठीक, इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी दे रखी है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा 369 माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा, 369 प्लस का है उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2xy इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 360। माइनस से माइनस खत्म, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 180 है ना। 360 को भाग करेंगे हम 2 से, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 180। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? x प्लस वाई पूछा हमसे, x प्लस वाई पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए यहां से थोड़ा क्वेश्चन को मैं घुमाता हूं। x इंटू वाई की वैल्यू 180 आ गई, या 2xy की वैल्यू कितनी आ गई थी? 360 आ गई थी। 2xy की वैल्यू कितनी आ गई थी? 360 आ गई थी। अब यहां देखें जरा, ये कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 369। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें एक बार प्लस 2xy कर दूं और एक बार माइनस 2xy कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2xy की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। 2xy इज इक्वल टू 369। और हाँ जी, माइनस 2xy की वैल्यू कितनी है? 360 दे रखी है ना, तो 360 लिख दें यहाँ पर, और 369 हो गया ये। ठीक है, अब इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका 9, 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, 729। अब x प्लस वाई हमें निकालना है तो 729 का निकाल लीजिए वर्गमूल, और 729 किसका वर्गमूल होता है? 729 होता है 749, 3 3 9 7 27 का, यानी x प्लस वाई इज इक्वल हो गया आपका 27। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा?
27 हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी, ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी। ठीक है, चलिए साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। अब क्या करना है, इनके वर्गों का योग दे रखा है 126। 3 संख्या जी 1:2:3 में है। पहली संख्या हमने 1x मान ली, दूसरी 2x मान ली, तीसरी 3x मान ली, और इनके वर्गों का योग यानी 1x का वर्ग, 2x का वर्ग, 3x का वर्ग, इनका क्या योग दिया हुआ है हमें कितना, 126। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 126। 9 और 1 10 4 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 126। 14 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, x स्क्वायर आ गया आपका 126/14 काट दे भाई, ये आएगा आपका 14×126। हाँ जी 14×126 या फिर काट दो 14×126, 9×36 9×129। हाँ जी 9 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 का रूट, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब पहला नंबर 3 है, दूसरा 3 दूनी 6 है, और तीसरा 3 तिया 9 है। अच्छा आंसर हमसे क्या पूछा है, पूछा है संख्या होंगी यही होंगी जी 3 6 9। वैसे इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही ऑप्शन में मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसमें संख्या 3 से शुरू कर रखी है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें वर्ग का जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। कौन सी संख्या है वो, अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन कि कोई संख्या x है उसमें उसके वर्ग को जोड़ते हैं तो 240 आता है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है उसमें उसके वर्ग को जोड़ते हैं तो 240 आता है। ठीक है जी, हमने वो संख्या मान ली x, उसके वर्ग को भी जोड़ लिया और इक्वल में रख दिया हमने 240। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। देखो इधर प्लस का है, यहाँ प्लस का प्लस छोड़ दिया, इधर प्लस का है 240, इधर जाएगा माइनस का हो गया। अब 240 को ऐसे तोड़िए कि प्लस या माइनस करने पर कितना है 1, यहाँ पर क्या है 1 तो है ही है, यानी 1 आए और गुणा कर दो 240 आए। तो 240 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 12 दूनी 24, 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यह हो गया आपका 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी ये होगा 16 माइनस 15। तो एक बार x के साथ लिख दें, 16 को प्लस का तो प्लस लगा दें, और एक बार x के साथ लिख दें 15 को माइनस का है तो माइनस लगा दें। माइनस का 15 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 15 आ जाएगी। समझ गए क्यों आ जाएगी, क्यों, यदि x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 16 होगी, और यदि x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू प्लस का माइनस का 15 दे जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15 होगी। 15 होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 15। ऑप्शन सही होगा इसके लिए ए। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गया होगा सभी के। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वीडियो आज कुछ थोड़ा लंबा हो गया है, आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद अगर क्वेश्चन बच गए, कुछ ज्यादा वीडियो लंबी हो गई और उसके बाद क्वेश्चन बच गए तो टाइप 5 के अंदर नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा उसके लिए, वरना आज इसी वीडियो को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे चैप्टर को। क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर। अच्छा, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग में से, मान लीजिए क्या है कि कोई संख्या प्राकृत वो x है, उसका क्या हमने वर्ग, ठीक, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुणों में से, वर्ग के 3 गुने में से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, इस संख्या के 4 गुने को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। तो जो प्राकृतिक संख्या हमने मानी थी x, उससे भी 50 अधिक है आंसर। समझे, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है।
ठीक है। अब हमें संख्या निकालनी है, क्या करें, 3x² माइनस 4x प्लस का है इधर ले जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का इधर माइनस का 50 हो जाएगा, बराबर हो गया 0, यानी 3x² माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई। 50 और 3 के गुणा करेंगे हम, 50 और 3 के गुणा करेंगे हम, तोड़ लीजिए, 5 पंजे 25 दूनी 50 और गुणा 3, इन्हें अब ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 50 आए, यानी 150 आए, और प्लस से माइनस करें तो कितना आए, 5 आए, वो भी किसका, माइनस का। तो देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक। यानी अगर मान लीजिए 15 में से माइनस के 15 में से प्लस 10 करते हैं तो माइनस का 5 आएगा नहीं आएगा, हमें माइनस का 5 लाना है। 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 तो आ जाएगा, लेकिन आएगा वो प्लस का, लेकिन हमें लाने का ही कहा है, माइनस का लेकर आना है, तो इसलिए -15 में से प्लस 10 करेंगे, -15 प्लस 10 करेंगे, तो ये हो गया आपको -15 और प्लस 10, ठीक। अब हमें करना क्या है, एक बार तो x के साथ माइनस वाला लिख दें और एक बार x के साथ प्लस वाला लिख दें, ठीक। अब दिक्कत थोड़ी ये है कि इस 3 का क्या हुआ, ये जो 3 था इसका क्या हुआ, इसका ये होगा, इसके अपॉन में 3 लिख दें और इसके अपॉन में भी 3 लिख दें, ठीक। ये तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा, इसलिए ये तो खत्म, इसे आ जाइए, 3 से भाग किया 15 को 5 बार चला गया, यानी x माइनस 5 आ गया। इसके लिए अगर हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसके लिए बी सही, ठीक है। देखिए ये तो बन गई भिन्न, 10/3 का मतलब क्या होगा, भिन्न बन गई, पूरी संख्या नहीं आ रही, पूर्णांक नहीं आ रहा है, चलिए इसे तो छोड़ दें। दूसरी बात ये क्या किया, 15 में 3 से अगर हम भाग करते हैं तो 5 बार पूरा जा रहा है, इसलिए 5 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x की वैल्यू होगी 5, ठीक। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के 3 गुने में से उसके 4 गुना माइनस करने पर 5 में प्लस 50 करेंगे, यानी 55 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो कौन कौन सी होंगी। ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, ऑप्शन ए बी सी और डी में से क्या होगा इसके लिए सही आंसर। 100 से कम धनात्मक संख्या, देखो 100 से कम किसका स्क्वायर आएगा, बस 100 से कम तो स्क्वायर 2 का कितना होगा, 4 होगा। अगर 9 की बात करते हैं तो 81 होगा, 10 की बात करते हैं चलो 100 ही हो गया, ठीक, या 100 से कम हो गया, 100 से कम या 100 तक। अगर मान लो 11 का स्क्वायर लेते हैं 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसे छोड़ दें। अगर मान लीजिए -2 ले लेते हैं तब भी स्क्वायर 4 ही आएगा, और मान लीजिए -8 ले लेते हैं तो तब भी 64 आएगा, और -9 ले लेते हैं तब भी 81 आएगा। मतलब क्या हुआ कि -10 अगर हमने लिया तो इसका स्क्वायर क्या 10 से 100 आएगा, यानी -10 से लेके प्लस के 10 तक के बीच की संख्याओं का स्क्वायर 100 के बीच रहेगा, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए सही कि -10 और से -10 से 10 तक। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वो किससे होगा। भाई 100 से कम वाली संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो किसके बीच आएगा, -10 से लेके प्लस 10 के बीच ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। ठीक है जी, मान लीजिए 2 संख्या है जिनका योग 32 दे रखा, 32 का गुणनफल 32 दे रखा है। 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, और उनका औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है आपका 6। औसत क्या होता, x + y/2, यही तो होता है औसत। यानी इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, इधर अपॉन में है उधर ले जाइए इसे गुणा में 12, यानी x + y हो गया आपका 12। ठीक है जी। अब एक केस अगर हम देखें तो ऐसा केस क्या हो सकता है। पहली बात तो माइंड में मेरे ये अपना पा रहा है कि 8 और 4 12 और 8 चौक 32। देखो जोड़ रहे हैं हम दोनों नंबर को, 12 आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। एक तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसे। मतलब क्या हुआ कि एक संख्या होगी आपकी 8 और एक होगी 4, इनका क्या घनमूल मतलब घन, और इन्हें जोड़ दिया तो 8 × 8 = 64 × 512, 64 8 832 का 2 3 8 48 3 हाँ जी 512 प्लस 4 64 प्लस कीजिए जरा 4 और 2 6 6 और 1 7 576 576। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। औसत
क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है ना? औसत वाले चैप्टर जब पढ़ोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा औसत। दूसरी बात, ये जो भी मैंने द्विघात समीकरण समझाई थी आपको कि x² माइनस 2x प्लस 8, इस टाइप से क्वेश्चन समझाए थे, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा स्पेशल, जिसमें सिर्फ गुणनखंड करने ही बताऊंगा मैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो बने तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। आगे आने वाला वीडियो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम अपना चैप्टर चेंज कर देंगे। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक्स। एक तारा किस्मत दा डुबिया किनारे ते, हो जड़े एक दिन टूट जाने, टूट के ना जुड़ पावे। ओ सॉरी।